नमस्ते, दिस इज़ आकांक्षा रोज़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल हैं और सभी नियमों का पालन करते हुए खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं। आयुर्वेद एक ऐसा ज्ञान है जिसे हम जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार खंगालेंगे, उतनी बार हमें कुछ नया पता चलेगा। तो आइए आज आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा दो प्रकार की होती है, शमन चिकित्सा और शोधन चिकित्सा। जहाँ शमन चिकित्सा का अर्थ है बढ़े हुए दोषों अर्थात वात पित्त और कफ को शरीर के भीतर ही शांत करना, अर्थात रोग के अनुसार औषधियों द्वारा रोगों को शरीर के भीतर ही शांत कर देना। वहीं संशोधन चिकित्सा द्वारा रोगों का समूल नाश हो जाने के कारण तथा शांत हुए रोगों का पुनरागमन न होने के कारण संशोधन को श्रेष्ठ माना जाता है। फिर जिस कारण से रोग उत्पन्न हुआ है उस कारण का त्याग कर देना निदान परिवर्जन कहलाता है, अर्थात जिस कारण से कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, जिस चीज़ को करने से अगर कोई पर्टिकुलर डिसीज़ हो सकती है, उस कारण का त्याग कर देना निदान परिवर्जन कहलाता है। तो इस प्रकार आयुर्वेदिक चिकित्सा तीन प्रकार की हो गई, शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा और निदान परिवर्जन। पंचकर्म शोधन चिकित्सा के ही अंतर्गत आता है। पंचकर्म मीन्स क्लिनजिंग ऑफ योर बॉडी, डिटॉक्सिफाइंग द डिसीजेस कॉज एंड गेटिंग अ हेल्दी बॉडी। पंचकर्म का अर्थ है पांच कर्म। तो आइए जानते हैं आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत के अनुसार वो पांच कर्म कौन कौन से हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार जो पांच कर्म हैं वो हैं वमन, विरेचन, निरोबस्ति, अनुवासन बस्ति, नस्य या शिरोविरेचन। वहीं आचार्य सुश्रुत द्वारा बताए गए पंचकर्म हैं वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य तथा रक्तमोक्षण। तो इन पंचकर्मों में से आज हम नस्य कर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा जानेंगे। तो आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के 9वें अध्याय के 88वें श्लोक में बताया है कि नस्तः कर्म च कुर्वीत शिरोरोगेषु शास्त्रविद द्वारम ही शिष्यो नासा तेन तद्व्याप्य हन्ति तान, अर्थात ऊर्ध्व जत्रुगत, यानी कि द रीजन अबव क्लाविकल बोन। तो ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधियों को शांत करने के लिए औषध द्रव्यों को नासा मार्ग से देने की प्रक्रिया को नस्य कहा जाता है। शिर के रोगों में नस्य कर्म करेंगे। क्योंकि शिर का द्वार नासा को ही माना जाता है, तो इस कारण नासा मार्ग से औषध को देने से वह शीघ्र संपूर्ण शिर में व्याप्त होकर शिर के रोगों का नाश यानी कि शमन करती है। नस्य कर्म को हम शिरोविरेचन, मूर्ध विरेचन, नस्तः प्रच्छर्दन, नावन आदि के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसे हम क्यों जानें, इसे हम क्यों सीखें और क्यों करें। तो आइए नस्य कर्म के गुणों और महत्व के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ये शिर के रोगों का नाश करेगा, साथ ही आपकी इंद्रियां यानी जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं आपके वो प्रॉपरली वर्क करेंगे, यानी कि आपकी आंखें चीज़ों को अच्छे से देखेंगी, आपके कान शब्दों को अच्छे से सुनेंगे। साथ ही अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके हेयर्स ग्रे हो रहे हैं या फिर आपको कोई स्किन डिजीज़ हो रही है, उसका भी शमन करेगी। अगर आपके मुंह से फाउल स्मेल आती है तो वो भी बंद होगी। नस्य कर्म आपकी वाणी के साथ साथ आपकी त्वचा को भी थिक रखेगा और क्लियर रखेगा, यानी कि कील मुहासों से दूर रखेगा। साथ ही अगर आपको हेडेक, बेल्स पैल्सी, साइनसाइटिस या माइग्रेन जैसी कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उसको भी दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। साथ ही क्लाविकल बोन से ऊपर यानी कि ऊर्ध्व जत्रुगत जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें ये दृढ़ बनाता है, उन्नत करता है और निर्मल बनाता है। अब पंचकर्म में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है ऋतु यानी कि सीजन्स। एक पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर दोष प्रकोपित होता है। अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो नस्य कर्म किन किन सीजन्स में करा सकते हैं? प्रावृट, शरद और वसंत ऋतु यानी कि ऑटम और स्प्रिंग सीजन में हम नस्य कर्म का प्रयोग शास्त्रों में दिए गई विधि से कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि नस्य कर्म को करने के लिए हम कौन से द्रव्यों का प्रयोग करेंगे और उन द्रव्यों में कौन सा रस होना चाहिए। तो ये द्रव्य लवण, कटु, तिक्त और कषाय रस प्रधान होने चाहिए, जैसे कि अपामार्ग, ज्योतिषमती, पिप्पली, मरिच, विदंग, एला, लहसुन, हरिद्रा, सरसों आदि।
साथ ही हम इसमें 4 प्रकार के स्नेह द्रव्यों का प्रयोग करेंगे, घृत, तेल, वसा और मज्जा। अब बात आती है कि इन स्नेहों का हम दोष अनुसार कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो वात के साथ अगर कफ का अनुबंध है तो तेल का प्रयोग करेंगे, अगर डिजीज केवल वात प्रधान है तो वसा का प्रयोग करेंगे, केवल पित्त प्रधान है तो घृत का प्रयोग करेंगे, वात के साथ पित्त का अनुबंध हो गया है तो मज्जा का प्रयोग करेंगे। और साथ ही कफ का अविरोधी होने के कारण तेल चारों में ही श्रेष्ठ है, यानी कि तेल का प्रयोग हम चारों में ही कर सकते हैं। ये था आचार्य सुश्रुत के अनुसार। और चरक संहिता में भी सूत्र स्थान के 25-40 यानी कि अग्रय प्रकरण में भी ये बताया गया है कि तैलम वात श्लेष्म प्रशमना नाम, यानी कि तेल वात और श्लेष्म का प्रशमन करता है, यानी कि तेल यहाँ पे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो मार्केट में हमें नारियल तेल, षटबिंदु तेल, अड़ूब तेल, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि तेल सबसे आसानी से अवेलेबल है आजकल, तो इसलिए तेल सर्वश्रेष्ठ है। अब आते हैं नस्य के भेदों पे, यानी कि नस्य कितने प्रकार का होता है। तो आचार्य चरक के अनुसार उन्होंने पहले 2 प्रकार के नस्य बताए, नावन या नस्य, यानी कि स्नेहन और शोधन। फिर पुनः 3 भेद बताए हैं, स्नेहन, तर्पण और शमन। और पुनः 5 भेद बताते हुए नावन, अवपीड, धमापन और धूमनस्य तथा प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग बताया है। साथ ही आचार्य शारंगधर ने भी रेचन और स्नेहन यानी कि कर्षण और बृहण के रूप में 2 प्रकार के नस्यों का वर्णन किया है, जिसमें रेचन नस्य में अवपीड नस्य, प्रधमन नस्य, साथ ही स्नेहन नस्य में मर्श और प्रतिमर्श नस्य का बताया है। प्रतिमर्श नस्य हम रोज ले सकते हैं, इसमें हमें ऋतुओं का ध्यान नहीं रखना रहता है क्योंकि प्रतिमर्श नस्य व्याधि के लिए नहीं होता है, ये स्वास्थ्यवर्धक है। क्योंकि आयुर्वेद के 2 ही सिद्धांत हैं, जो रोगी है उसके रोग को ठीक करके उसे स्वस्थ करना तथा जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब नस्य के योग्य कौन कौन रोगी हैं, यानी कि किन रोगों में या किस प्रकार के रोगियों को नस्य कराना चाहिए। तो सिर में जकड़ाहट हो, साइनसाइटिस की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का स्किन डिजीज हो, या फिर ईयर, नोज, शोल्डर, नेक प्रॉब्लम हो, गले में कोई प्रॉब्लम हो, डिजीज़ हो किसी तरीके की, या फिर माइग्रेन हो, हेडेक्स हो, कैसा भी हो, टूथ एक हो, तो उसमें भी आप नस्य का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली होती है वो ये है कि जब हम कोई भी पंचकर्म करा रहे होते हैं तो उसमें योग्य से ज़्यादा अयोग्य मैटर करता है। तो नस्य कर्म जिन्हें नहीं देना चाहिए वो रोगी हैं अजीर्ण, यानी कि इनडाइजेशन से पीड़ित, या जिन्होंने अभी अभी खाना खाया हो, या जिन्होंने स्नेह, मद्य या तोय का सेवन किया हो, या इच्छा रखते हैं पीने की, भूखे हों, प्यासे हों, या फिर बहुत काम किया हो, थके हुए हैं, या फिर सर से नहाए हैं या इच्छा रखते हैं सर से नहाने की, मूर्छित हैं, बेहोशी आ रही है, या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, या फिर एक्सरसाइज करके आ रहे हैं, नव ज्वर यानी कि जिन्हें अभी अभी फीवर हुआ हो, या किसी प्रकार का दुख हो, प्रेग्नेंट लेडी हो यानी जिन्हें अभी अभी साइनसाइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या फिर अनुवासन बस्ती सेवित हो। साथ ही बिना ऋतु के यानी कि सीजन ना हो फिर भी कर लिया नस्य, या फिर दूरदीन यानी कि बादल छाए हुए हैं या वर्षा ऋतु है तो हमने नस्य का प्रयोग कर लिया, तो ये सब ऐसी कंडीशंस में नस्य नहीं लेना चाहिए। अब पंचकर्म का एक सिद्धांत है कि किसी भी कर्म को करने से पहले, बीच में और बाद में कुछ कर्म करने अति आवश्यक हैं, जैसे पूर्व कर्म, मध्यम कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन आ जाते हैं। स्नेहन स्वेदन के प्रयोग से जितने भी स्रोतस हैं हमारे बॉडी के वो खुल जाते हैं, यानी कि स्नेहन स्वेदन ओपन्स ऑल द चैनल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और मध्य कर्म में वीडियो के शुरू में बताए गए आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत द्वारा वमन, विरेचन आदि कर्म आते हैं। और पश्चात कर्म में हम संसर्जन कर्म कराते हैं जिससे कि रोगी का बल बढ़ सके, क्योंकि वमन, विरेचन आदि ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें रोगी का बल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उस बल को बढ़ाने के लिए हम संसर्जन कर्म का प्रयोग करते हैं। अब नस्य कर्म करने की विधि हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।